हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम की लाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम तीसरी कक्षा के विषय हिंदी का पाठ 13 हैं, चूहिया का विवाह में आने वाले कुछ एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें ताकि आपको इस पाठ में आने वाले सभी एमसीक्यूज अच्छी तरह से समझ में भी आ जाए और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी आए। एक और बात बच्चों, अगर आप अभी तक मेरे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी कर ले और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आगे से और भी मैं जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, पहुंच जाए और मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं यहाँ पहले क्वेश्चन से। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क ऑप्शन दे रखा है गंगा, ख यमुना, ग सरस्वती या घ गोदावरी। तो बताओ बच्चों, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम पता है? कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन आएगा क। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसने कि गंगा नदी कहाँ पर नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं क प्रयाग, ख हरिद्वार, ग वाराणसी या घ दिल्ली। कहाँ पर नहीं है पता है? हाँ, गंगा नदी प्रयाग, हरिद्वार, वाराणसी इन सभी जगह पर है, लेकिन दिल्ली में जो है वो गंगा नदी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा घ दिल्ली। अब आगे देखिए एक बार क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा इसने कि आचमन शब्द का क्या अर्थ है? क चम्मच, ख चमन, ग हथेली में जल पीना या घ आँच का मन। तो आचमन का मतलब होता है बच्चों हथेली में जल लेकर पीना। यहाँ ऑप्शन हमारा ग आएगा, हथेली में जल पीना। आगे पूछा इसने स्त्री शब्द का बहुवचन है। स्त्री का बहुवचन क्या होता है बताओ? स्त्रियां, है ना। लेकिन स्त्रियां तो देखो सब ऑप्शन में ही स्त्रियां हैं, लेकिन इसमें 3 जो स्त्रियां दे रखी हैं वो गलत लिखने में जो है वो गलत है। तो बताइए कौन से वाला सही होना चाहिए? ऑप्शन जो हमारा ग ऑप्शन है स्त्रियां, ये ऐसे आएगा बच्चों। सभी बच्चे याद भी कर लें। अगर आपको ये बार बार याद नहीं हो रहा है, भूल रहे हैं, तो आप अपनी कॉपी पर इसे बार बार लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए लिखने की, आपको ये वर्ड अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अब आगे देखिए पूछा इसने कि सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। ऑप्शन दे रखे हैं विटामिन ए, ख ऑप्शन है विटामिन डी, ग ऑप्शन विटामिन बी और घ ऑप्शन दे रखा है विटामिन सी। तो सूर्य की रोशनी से बच्चों हमें विटामिन डी मिलती है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा आएगा ख विटामिन डी। आगे देखिए एक बार, यहाँ है कि ऋषि की हथेली पर कौन गिरा। क ऑप्शन है मक्खी, ख मछली, ग चींटी या घ चूहिया। कौन गिरी थी बताओ? हाँ, चूहिया गिरी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन है हमारा घ। अब आगे इसने पूछा है कि ऋषि ने मंत्र बल से चूहिया को क्या बना दिया। ये जो यंत्र बल दे रखा है ना बच्चों, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, ये यंत्र बल की बजाय आएगा मंत्र बल। तो मंत्र बल से जो है वो चूहिया को क्या बना दिया था? ऑप्शन है यहाँ पर सांप, ख ऑप्शन है लड़की, ग ऑप्शन है मछली या घ ऑप्शन है सूर्य। तो ऋषि ने अपने मंत्र बल से चूहिया को लड़की बना दिया था। तो यहाँ ऑप्शन हमारा आएगा ख लड़की। अब आगे पूछा इसने कि सूर्य ने अपने से बड़ा किसे बताया। क ऑप्शन है बादल, ख हवा, ग पहाड़ और घ ऑप्शन दे रखा है कुआं। सूर्य ने अपने से बड़ा किसे बताया था बताइए? पता है, बादल को बताया था। वेरी गुड, आपको तो याद है बच्चों। हाँ, ऑप्शन यहाँ हमारा आएगा क। आगे अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बलवान शब्द का स्त्रीलिंग होगा। देखिए
ऑप्शन क दे रखा है बलवती, ख दे रखा है बालवती, ग ऑप्शन है बलवंती या घ बलवानी। क्या होगा बताओ? बलवान, बलवती। वेरी गुड। ऑप्शन यहाँ पर हमारा आएगा क, बलवती। अगर आपको ये याद नहीं भी है तो भी बच्चों इसे याद कर लीजिए। आगे है कि पिताजी यह एक कठोर और अचल है। यह कठोर और अचल है, रेखांकित शब्द क्या है? यहाँ देखो ये शब्द पूछा गया है, कठोर और अचल। इसमें रेखांकित शब्द ये जो है ये क्या है? ऑप्शन दे रखा है क संज्ञा, ख सर्वनाम, ग क्रिया और घ दे रखा है विशेषण। तो बताइए बच्चों, चूहिया ने अपने पिताजी से कहा था, किसके लिए कहा है ये? पहाड़ के लिए। यह शब्द जो है पहाड़ के लिए आया है कि पहाड़ कठोर और अचल है, यानी पहाड़ की विशेषता बताई गई है यहाँ पर, इसलिए ये विशेषण शब्द है बच्चों। कठोर अचल ये विशेषण होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा घ आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आगे है कि चूहिया ने किसके साथ विवाह किया? किसके साथ विवाह किया था? क ऑप्शन है सूर्य के साथ, ख पवन देव के साथ, ग पहाड़ के साथ, घ दे रखा है चूहों के राजा के साथ। तो चूहिया ने चूहों के राजा के साथ ही विवाह किया था, क्योंकि वो खुद चूहिया थी, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा घ। आगे है कि अचल शब्द का अर्थ है। अचल का अर्थ पूछा है, जो काम ना करता हो, जो अपनी जगह स्थिर हो, जो चल सके, या इनमें से कोई नहीं। बताओ बच्चों क्या आना चाहिए? अचल यानी कि जो चल ना सके, इसका मतलब है जो अपनी जगह पर स्थिर हो, तो उसको अचल कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा आएगा ख। अब आगे है, ऋषि ने चूहिया को कन्या कैसे बनाया? क ऑप्शन है मंत्र बल से, ख नकली बाल लगाकर, ग जादू से, या घ कपड़े पहनाकर। तो बच्चों अपने मंत्र बल से ऋषि ने चूहिया को कन्या बनाया था, इसलिए यहाँ ऑप्शन हमारा क आएगा, मंत्र बल से। अब आगे है कि चूहिया का पुल्लिंग। चूहिया का पुल्लिंग पूछा है इसने, तो दे रखा है क चूहिया, ख चूही, ग चूहा, या घ चूहा। तो बताओ कौन सा आना चाहिए? हाँ, ऑप्शन आएगा यहाँ पर ग, यानी कि चूहा। और घ ऑप्शन दे रखा है, उसमें च के नीचे जो वो छोटी मात्रा, छोटी नहीं आएगी, चूहा में जो है वो बड़ी मात्रा आती है बच्चों। इसलिए सभी बच्चे ये जरूर ध्यान दें कि यहाँ पर ये वाला जो है चूहा ये आएगा। अब आगे है, बादल का पर्यायवाची नहीं है। क मेघ, ख घन, ग जलद, या घ पवन। बादल का पर्यायवाची देखना है तो मेघ, घन और जलद ये तीनों ही बादल के पर्यायवाची हैं, लेकिन पवन जो है वो बादल का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा आएगा घ पवन। अब आगे है, पवन का पर्यायवाची है। पवन का पर्यायवाची पूछा इसने, अनिल, अनल, वन, या कोई नहीं। तो पवन का पर्यायवाची बच्चों अनिल होता है, इसलिए यहाँ हमारा ऑप्शन जो है इसमें क आ जाएगा। आगे है कि किसने किसको कहा, ये बात बतानी है। मुझसे बढ़कर चूहा है जो अपनी ताकत से मुझे छेद डालता है। ये बात किसने किसको कही है ये बतानी है। लड़की ने ऋषि से कहा, पवन देव ने ऋषि से कहा, सूर्य देव ने ऋषि से कहा, या पहाड़ ने ऋषि से कहा? बताओ किसने कहा था कि चूहा मुझसे बढ़कर है, अपनी ताकत से मुझे छेद डालता है? किसने कहा? पहाड़ ने ऋषि से कहा, क्योंकि चूहा जो है वो पहाड़ में भी अपना बिल बना लेता है, उसको छेद डालता है ना। अब आगे से पूछा है, तीनों लोकों को रोशनी कौन देता है? क ऑप्शन है सूर्य, ख चंद्रमा, ग वायु, या घ ऑप्शन दे रखा है ग्रह। कौन देता है तीनों लोकों को रोशनी? सूर्य देव देता है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आएगा क सूर्य।
अब आगे पूछा इसने कि सही युग्म छांटो। तट, किनारा, ये बिल्कुल सही है। तट का मतलब किनारा भी होता है। संतान, औलाद, ये भी बिल्कुल सही है। चपल, चंचल, चपल और का मतलब चंचल ही होता है। घ, योग्य, लायक, ये भी बिल्कुल सही है। योग्य यानी कि लायक भी बोल देते हैं हम योग्य को। तो यहाँ पर ऑप्शन ये चारों ही सही है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन यहाँ पर घ जो है ना, उपरोक्त सभी, यानी जो ऊपर कहे गए हैं चारों वह सही है, तो इसका ऑप्शन घ आएगा, उपरोक्त सभी। अब यहाँ आगे पूछा है लड़की को अंत में कौन पसंद आया? ऑप्शन है क, बादल, ख, चूहा, ग, सूर्य या घ, पवन देव। कौन आया था लड़की को अंत में पसंद? हाँ, चूहा पसंद आया था, है ना, क्योंकि लड़की कौन थी? लड़की चूहिया थी, इसलिए यहाँ हमारा ऑप्शन आएगा ख, चूहा। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और नया लेसन लेकर आऊँगी, उसमें आने वाले कुछ MCQs जो है आपको समझाऊंगी। तो बच्चों हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।